रास्ता सुनसान है आने वाला, तो रात के समय सब बंद हो जाता है। बाकी ये किला दिखा दो सबको। आसपास पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, तो लूट डकैती ये सब भी। काय की आवाज थी? कुछ गिरा क्या? गिरा तो है जैसे कोई क्या गिरा है? ऊपर ऊपर से से गिरा गिरा, है? बचा अभी बिल्कुल सिर पे ही बचा भाई थोड़ा सा। तो भाई आज हम आ चुके हैं आपके साथ एक और नई लोकेशन पे जिसका नाम है मदन महल का किला। ये वही जगह है जहाँ पे लोगों का जमावड़ा बना रहता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर जमावड़ा बना होता है तो फिर यहाँ डरावना जैसा क्या है? क्या है यहाँ डरावना? ये खंडहर किला होने की बात नहीं है मित्रों। जब बहुत सारे लोग एक ही जगह जमा होते हैं तो वहां पे डर समाप्त हो जाता है, चाहे वो जगह कितनी भी भूतहा क्यों ना हो। लेकिन जब ये जगह सुनसान होती है तो ये जगह अपने कालेपन का वो अंधेरा दिखाती है जो हमने और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहा जाता है जो मदन सिंह यहाँ के राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती भी यहाँ पर राज्य किया। आप ही सभी को मालूम है यहाँ पे गौड़ शासकों का राज्य था, जिसे आज गढ़ा के रूप में भी जाना जाता है, और जबलपुर का एक काफी बड़ा हिस्सा भी है गढ़ा। पर मुगलों की सेना से लड़ते हुए महारानी दुर्गावती ने अपनी जान दे दी। उन्हें आज शहीद का दर्जा प्राप्त हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनके पूरा जो सोना था, जी हाँ, उनकी पूरी संपत्ति, केवल उसे एक तकनीक, रहस्यमय तकनीक के द्वारा 2 ईंटों में ही समाहित कर दिया। जी हाँ मित्रों, आप सही सुन रहे हैं। केवल पूरी संपत्ति, जो भी सोना चांदी, जो आप जानते हैं राजा महाराजों के पास टनों किलो पता नहीं कितनी जायदाद हुआ करती थी सोने चांदी, लेकिन केवल उसे एक रहस्यमय तकनीक से दबाव बना के केवल 2 ईंटों के अंदर बना दिया। उन ईंटों का वजन कहा जाता है हजारों लाखों किलो में है। लेकिन वे ईंटें इसी पहाड़ी पे कहीं हैं, वो आपको कहीं ढूंढने नहीं मिलेगी। मुगल राजाओं ने और वहां के कई देखी देखी सेनापतियों ने भी यहाँ खोजने की बहुत प्रयास की। सुनने जाता है कि यहाँ पे उनकी टुकड़ी की टुकड़ी गायबें हो जाया करती थी, सैनिक नहीं मिलते थे, यहाँ तक कि घोड़े भी गायब हो जाया करते थे, उनका खाना भी कोई चोरी से खा लिया करता था। अभी तो यहाँ कुछ ऐसा दिखने को मिलता नहीं है मित्रों, पर यहाँ पर आज भी बहुत व्यंग्यात्मक चीजें होती रहती हैं। रात में कहा जाता है कि यहाँ पर आना बंद कर दिया जाता है। हम यहाँ पे किसी को भी आने की सलाह नहीं देते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि केवल भूत प्रेत की बात नहीं है, यहाँ पे भूत प्रेत के नाम पर लोगों ने बहुत ही घिनौने काम भी किए हैं। रेप, मर्डर, चोरी, डकैती, लूट। आप सब तो समझते ही, सुनसान जगह, भूतों का इलाका, ये किसके लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन जगह है? इन्हीं लोगों के लिए। और यहाँ दारू पीने वाले तो आज भी मिल जाएंगे। पुलिस की मेहरबानी ये है कि उन्होंने क्राइम रेट को बहुत कम कर लिया है, जिसके कारण अब आप रात में भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा मित्रों, मुझे कुछ नहीं दिखा है तो भगवान ना करे ऐसा आपके साथ भी हो, क्योंकि आपको कुछ दिख सकता है, आपके साथ कोई हानि हो सकती है। इनका कहना था कि यहाँ रात में जाना सही नहीं है। उनको आने भी नहीं देते जहाँ के, जो नीचे गार्ड लगे हैं हाँ, वहीं रोक देते हैं, क्योंकि रात के समय जहाँ कोई आता जाता नहीं है, दुर्घटना हो जाती है बहुत लोगों के साथ। कई चोर डकैती करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। कोई पूरा जो रास्ता है ना, पूरा रास्ता सुनसान है आने वाला, तो रात के समय सब बंद हो जाता है यहाँ। बाकी ये किला दिखा दो सबको। ये किला देखो। बेसिकली मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये किला नहीं है, ये एक चौकी है, या कहे वॉच टावर। अंग्रेजी में कह सकते हैं वॉच टावर है। इस जगह से पूरी जगह पर नजर रखी जाती थी। पूरे कह लो जबलपुर, जो गढ़ा रियासत थी, गढ़ा तो पहले बहुत छोटा सा था, तो उस पर नजर रखी जाती थी इससे। ये देखिए, किला नहीं है, किला कह नहीं सकते इसको पूर्ण रूप से, ये एक वॉच टावर है। और लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चट्टान पे बना है आधी, और ये चट्टान पूर्ण रूप से गोल है, फिर भी ये खड़ा है आराम से, इसे कोई समस्या नहीं होती। चलो पास से दिखाते हैं। आप पास से दिखाते हैं आपको भी एक बार। मतलब आप देख सकते हैं मित्रों कि मतलब कैसा इन लोगों ने, कितनी अच्छी अभियंता भाई इंजीनियरिंग होगी जो उस समय की, जिन्होंने एक गोल चट्टान पे बनाया है। ये प्राकृतिक रूप से एक चट्टान रखी होगी, उसी पे इन लोगों ने फिर बाद में अपना जो है चौकी बना लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ उस समय के इंजीनियर्स कितने ही शानदार रहे होंगे। आस पास के लोग बताते हैं कि यहाँ जो सैनिक मरे थे ना, हाँ, उनके आवाजें आती हैं यहाँ रात में।
वो आवाजें तो जी अभी भी आ रही हैं यहाँ पे। आवाज आ रही है लेकिन कीड़े मकोड़ों की आवाज है। और इंसान क्या है, अभी ताला लगा होता है, तो गार्ड लोग रहते हैं ना, हम्म। ताला लगा देते अच्छा, वो भी रात को नहीं रुकते इधर पे, है ना? हैं। ये दिखा दो। ये देखो ताला लगा है, अंदर से ही लगा लिया है भाई साहब। तो कुछ ऊपर से भी एक एरिया है और ये अंदर का है। अगर हम सीढ़ी से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। वहां सामने जबलपुर शहर आपको दिख ही रहा होगा। अभी दशहरे का समय चल रहा है तो बहुत सुंदर दिखता है हमारा जबलपुर। तो जी गार्ड रूम है, लेकिन गार्ड वगैरह कोई रुका नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आवाजें आती रहती हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो गार्ड लोग यहाँ रुकते नहीं हैं। वो अपने नीचे चले जाते हैं, नीचे जहाँ लाइट की व्यवस्था रहती है वहाँ रहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा आवाजें वगैरह आती हैं, डरते हैं गार्ड लोग वगैरह रुकने से यहाँ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आवाजें आती हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आवाज ही आए, किसी दिन हमला भी हो सकता है किसी प्रकार। नहीं, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो चुकी होगी शायद, इसलिए रुकते नहीं है यहाँ। बाकी भाई अभी जीजा जी आगे जा रहे हैं मेरे साथ, और जीजा जी तो फिर भी बहुत निडर हैं, मेरे को तो डर लग रहा है बहुत। भाई एक चीज बता दूं, ये जगह देख सकते हो कि ये देखो रोंगटे खड़े होना चालू भी हो गए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी सी पड़ गई है, जबकि अभी मैं कह लूँ आपको बता दूं अभी जाड़ा हुआ भी नहीं है अच्छे से। जबलपुर में अभी कोई ठंडक अभी आई भी नहीं है। अभी मैं अगर शायद पहाड़ी के नीचे उतरूं तो शायद मुझको गर्मी लगने लगेगी, लेकिन यहाँ सच में ठंडक है। और कहते हैं ना वो कि जहाँ पे लोगों के भूत साए वगैरह की बात होती है तो वहाँ ठंडक बढ़ ही जाती है, वो स्थिति यहाँ की भी है। भाई देखो यहाँ पे, देखो भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते कि यहाँ कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि हम लोगों के ऊपर हमला नहीं हुआ है, आप लोग के ऊपर ना हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। इसलिए कृपया कर यहाँ पे रात में मत आइए। अभी हम आप लोग केवल जागरूक करने के लिए आए, नहीं तो आप बोलोगे कि मैं भी तो यहाँ घूम ही रहा हूँ ना। तो प्लीज मैं आपसे मेरी एक ही गुजारिश है, यहाँ मत आइएगा रात में। तो अभी हमारे पुलिस वाले जी हैं। तो आप दिन में आओ और 6 बजे तक इस जगह से चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। 6 बजे से 6 बजे तक आप घूम सकते हैं, दिन में जितना घूमना है, फोटो खींचना करना है, बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए आप। लेकिन अंधेरा होते ही इस जगह से चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा है तो लूट डकैती ये सब भी। भाई की आवाज थी, कुछ गिरा क्या? गिरा तो है, जैसे कोई गिराया राया कोई तो है नहीं यार। और क्या दिखाओ टॉर्च जरा, आसपास तो कोई नहीं है। आवाज कहाँ से आई? आवाज तो आई है। एक बार एक काम करते हैं, मीटर के पास हल्का दरुआ ना। हाँ, कुछ दरुए वगैरह लोग घुस जाते हैं दारू पीने के लिए। है तो कोई नहीं। आवाज का आई थी? यहाँ पे बहुत जोर की अभी आवाज आई है, समझ में नहीं आ रहा किस चीज की है। जीजा जी भी अभी देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कोई घुसा उसा ना हो। कोई जानवर की आवाज होगी, बाकी कुछ नहीं। हो गया। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या गिरा है? ऊपर से गिरा है? बचा अभी बिल्कुल सिर पे ही बचा है भाई। थोड़ा सा जी थोड़ा सा और हो जाता ना अंतर, सर पे गिरता है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। हो यार गया दोस्तों, मैं बोलूंगा आपसे कि यही एक काम, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ज्यादा ठंड लग रही है, आपको लग रही है? हल्की हल्की लग तो रही है। बाकी आवाज कहाँ से आई थी? आवाज भी बाद में पत्थर गिरा, बच गया मैं तो भाई, मेरा सर फट के हुआ। बच गए तुम छोटू।
बड़ा पत्थर है, एक और बार देखना है। बड़ा पत्थर था, सर फट जाता तुम्हारा। ऐसा नहीं लग रहा कोई घायल करना चाहता हो। घायल नहीं, दुर्घटना भी हो सकती है हाँ, वो अचानक, जायज़ है। बाकी क्योंकि अभी तक मित्रों ऊपर से देखो, ऊपर का एरिया भी वैसा